नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक नंबर है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती है। एक नंबर दिया है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, 4 नंबर है 15/1600, 5 नंबर है 29/343, 6 नंबर है 23/2^3, 5^2, 7 नंबर है 129/2^2, 5^7, 7^5, 8 नंबर है 6/15, 9 नंबर है 35/50, 10 नंबर है 77/210 और संकेत दिया है यदि हर 2n 5m के रूप का है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी हम हल करेंगे। एक नंबर 13/3125 को इस प्रकार लिख सकते हैं 13/5^5। तो लिखेंगे यहाँ q = 5^5 जो 2n 5m के रूप का है, n = 0, m = 5 लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। देन उसी प्रकार से लिखेंगे दूसरा नंबर 17/8। 17/8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 17/2^3 लिखेंगे। यहाँ q = 2^3 जो 2n 5m के रूप का है, n = 3, m = 0 तो लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से तीन नंबर है 64/455। 64/455 को इस प्रकार लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13 तो लिखेंगे। यहाँ q = 5 × 7 × 13 है जो 2n 5m के रूप का नहीं है तो लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। देन लिखेंगे चार नंबर है 15/1600। 15/1600 को कटाकटी करेंगे तो 3/320 आ जाएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3/2^6 × 5^1 तो लिखेंगे। यहाँ q = 2^6 × 5^1 है जो 2n 5m के रूप का है, n = 6, m = 1 तो लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। 5 नंबर 29/343। 29/343 को इस प्रकार लिख सकते हैं 29/7^3। यहाँ q = 7^3 जो 2n 5m के रूप का नहीं है तो लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है 23/2^3 5^2 तो लिखेंगे। यहाँ q = 2^3 5^2 है जो 2n 5m के रूप का है, n = 3, m = 2 तो लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 23/2^3 5^2 का दशमलव प्रसार शांत है। देन उसके बाद देखेंगे 7 नंबर है 129/2^2 5^7 7^5 तो लिखेंगे। यहाँ q = 2^2 5^7 7^5 है जो 2n 5m के रूप का नहीं है तो लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 129/2^2 5^7 7^5 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। देन उसके बाद देखेंगे 8 नंबर है 6/15। 6/15 को कटाकटी करेंगे तो 2/5 आ जाएगा तो लिखेंगे। यहाँ q = 5 है जो 2n 5m के रूप का है, n = 0, m = 1 लिखेंगे। अतः परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार से 9 नंबर है 35/50। 35/50 को कटाकटी करेंगे तो 7/10 आ जाएगा। 7/10 को इस प्रकार लिख सकते हैं 7/2 × 5 तो लिखेंगे। यहाँ q = 2 × 5 है जो 2n 5m के रूप का है, n = 1, m = 1 अतः लिखेंगे। परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। देन उसके बाद देखेंगे 10 नंबर 77/210।
77/210 को कटाकुटी करेंगे तो 11/30 आ जाएगा। 11/30 को 11/2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ Q इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, जो 2n 5m के रूप का नहीं है। तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती है। अभी देखेंगे 2 नंबर दिया हुआ है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। लिखने बोल रहा है, तो हम 1 नंबर में लिए हैं 13/3125। 3125 को इस प्रकार लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5 इक्वल टू 13 गुना 2 का पावर 5 बट्टे में 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 416/10 का पावर 5 इक्वल टू 0.00416 हो जाएगा। दूसरा नंबर 17/8। 17/8 को इस प्रकार लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 17 गुना 5 का पावर 3 बटे में 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो हो जाएगा 17 गुना 125 बटे में 10 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2125/10 का पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 2.125। देन उसके बाद देखेंगे 3 नंबर है 15/1600 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 2 है ना जी। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 15 गुने 5 का पावर 4 बटे 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 625 बटे में 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 2, तो हो जाएगा 9375/10 का पावर 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.009375। देन उसके बाद देखेंगे 4 नंबर हमने लिया है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 23 गुना 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 बटे में हो जाएगा 2 का पावर 3 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 23 गुना 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 बटे में 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 11,500/10 का पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 0.115। उसी प्रकार से 5 नंबर हमने लिया है 6/15। 6/15 इक्वल टू हो जाएगा, कटाकटी करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 2/5 गुना 2 इक्वल टू 4/10। 4/10 इक्वल टू हो जाएगा 0.4। इसी प्रकार से हमने 6 नंबर लिया है 35/50। 35/50 को कटाकटी करेंगे तो 7/10 आ जाएगा। 7/10 का हो जाएगा 0.7। देन उसी प्रकार से 3 नंबर दिया हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 1 नंबर दिया है 43.123456789। दूसरा दिया है 0.120 1200 12000 12000 ... 3 नंबर दिया है 43.123456789। इस प्रकार से दिया हुआ है ना जी। अभी देखेंगे हल देखेंगे 1 नंबर 43.123456789। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या है और इसीलिए p/q के रूप की है। तो इसको करेंगे 43.123456789 इक्वल टू हो जाएगा 43.123456789 बटे में 10 का पावर 9, यानी कि 1 के बाद 9 को शून्य। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 43.123456789 बटे में 2 इंटू 5 का होल 9। इस प्रकार लिख सकते हैं
या इसको 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ q इक्वल टू 2 का पावर 9 5 का पावर 9 अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड 2 एंड 5m के रूप के हैं। n इक्वल टू 9 m इक्वल टू 9 है ना जी। देन उसके बाद 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर है 0.120 1200 1200 1200 डॉट डॉट डॉट। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही अशांत आवर्ती, इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह संख्या अपरिमेय संख्या है। देन उसके बाद 3 नंबर है 43.12345678 इस प्रकार से। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या है और इसीलिए पी वाई क्यू के रूप की है। तो हम हल करेंगे। माना x इक्वल टू 43.12345678 इस प्रकार से। तो x बराबर हो जाएगा 43.12345678 इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1। तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का 10 करोड़ से गुना करने पर तो हो जाएगा 10 करोड़ x इक्वल टू 43.123456789123456789 123456789 इस प्रकार आ जाएगा। इसको मानेंगे इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 9 गुना x इक्वल टू 431234564746 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 431234564746 बटे 9 को 9। तो q इक्वल टू 9 को 9 है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फैक्टर करने पर इसको फैक्टर करेंगे तो 3 का पावर 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37 इंटू 101 इंटू 9901 इस प्रकार आ जाएगा। इसके कुछ करीब करीब आएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो, है ना। तो लिखेंगे अर्थात q के अभाज्य गुणनखंड 2 एंड 5m के रूप का नहीं है। हो गया दोस्तों, आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।